तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब स्टडी में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व कराएंगे प्रश्नावली 1.1 का पांचवा क्वेश्चन, जो कि मैंने कल तीसरा और चौथा क्वेश्चन कल सॉल्व कराया था। तो आज पांचवा, छठा और सातवां, तो आज प्रश्नावली 1.1 समाप्ति कर देंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करनी है, संख्या 6 जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, किसी संख्या n के लिए। तो इसका क्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या हो जाती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 into 5 कम से कम एक बार आना जरूरी है। तो देखिए क्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या शून्य पर शून्य था 0 पर समाप्त हो जाती है या सकती है, तो उसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए चाहिए तो हम 6 का पूछा हुआ है, तो 6 का हम गुणनखंड करते हैं। जो कि 6 का गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 2 into 3, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम 6 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें कम से कम से कम एक बार 2 into 5 नहीं आया नहीं आया नहीं आया अंततः 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 कभी शून्य शून्य पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकती। अंततः यह कभी कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी संख्या n के लिए, यही हमारा जो कि है आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यदि कोई संख्या, देखिए ध्यान से देखिए, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में जो है कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। तो हमने 6 का गुणनखंड किया, जो कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 into 5 नहीं आया। अंततः यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ये संख्या n के लिए। तो आई होप आपको
सवाल समझ में आया होगा। तो हम सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भाज्य संख्या क्यों है, मतलब भाज्य संख्या क्यों है। तो अभी अभाज्य आप जानते थे। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या, भाज्य को यौगिक की संख्या। कभी कदार सवाल में पूछता है मिनिमम छोटी भाज्य संख्या यौगिक संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या में जो है गुणनखंड करने पर कम से कम तीन तीन गुणनफल आने चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या 4 होती है। तो देखिए 4 में गुणा गुणा करने पर 2 × 2 × 1 आप बोल सकते हैं तीन भाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 3 से काटोगे 1, इसमें आया 2। तो सबसे ये आता है एग्जाम में कि पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 4। तो देखिए इसका भाज्य संख्या क्यों है ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम करते हैं इसका सॉल्व। तो पहला क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखिए क्या करते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 13। तो 7 × 11 प्लस इंटू 1 + 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 13, 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 प्लस 1 बराबर 13। और कितना हुआ ये, 1 88। अब इसका हम अगर इसको किसी के रूप में लिख सकते हैं हम, मान चलो अगर लिखेंगे तो 44×2 ये हुआ ना। मतलब इसमें कितना है हमारा संख्या गुणनफल कितना है, 1 2 3, मतलब ये भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दूसरा क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। तो इसमें कॉमन क्या है, 5 बराबर 5 निकल गया। तो बचा क्या देखिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 +1, ये हमारा कॉमन हो गया था ना, ये 1 हो जाएगा। तो 5 देखिए 7 × 6 = 42, 42 और 42 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168। त्रिका कितना हुआ, 3 × 8 = 24, 2 3 × 3 = 18, 18 2 20, 0 2, 3 का 3 5, बचा 2। इसका कर देंगे 2 चौका 8, ये हो जाएगा 0, 2 पंच 10 ना, ये हो जाएगा 1008 +1। तो ये 3 × 1000, एक 8 होगा 9। तो इसको क्या हो गया, तो इसको अगर काटोगे तो ये अगर कुछ भी काटोगे या तो इंटू 1 में लिख दोगे ना, तो ये भी इसके भी अगर आप गुणनखंड करते हो ना, तो इसमें भी 3 से अधिक आएगा गुणनफल। तो ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हमें सिद्ध हो गया ये भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या जो है हमारा, प्रश्न संख्या हमारा 7। तो प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या है, देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार है, मतलब एक खेल मैदान है उसके चारों ओर वृत्ताकार एक मैदान है, ये मैदान है हमारा, और एक वृत्ताकार पथ है। मान चलो ये पथ हो गया, हमारा पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को
मान चलो ये सोनिया हो गई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को जो है एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यदि यानी मान लीजिए 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक चौकोर जो है, मतलब मैदान है, आपने मैदान देखा ही होगा जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, कबड्डी हो गया, मैदान कुछ भी, मतलब जॉगिंग भी करते हैं सुबह। तो वहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है दौड़ने का, सुबह सुबह दौड़ने का, जॉगिंग करने का होता है ना, पथ है। तो वहाँ पे सोनिया और रवि जो है एक ही चक्कर सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और जबकि रवि को 12 ही मिनट लगते हैं। तो रवि क्या है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, लासापा ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम। तो हम ज्ञात करते हैं पहले, ये 18 12, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले कितने से जाएगा, 2 से, 2 9, ये आएगा 6, अब कितने जाएगा, 2, ये कटेगा नहीं, 9 आ जाएगा, ये 3, अब कितने जाएगा, 3 से, 3 1, अब कितने जाएगा, 3 से, ये आ जाएगा 1। तो अभी हमारा कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 बराबर, इसका अगर करोगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 मिनट, मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। और अगर आप इसका क्या है, इसका अलग अलग गुणनखंड करते हैं, 18 और 12 का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, तो भी आपका 36 ही मिनट आएगा, क्योंकि अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो हमारा पहले तो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ अगर निकालोगे तो 2 और 3 आएगा, 2 × 3 = 6। और उसके बाद अपने के एलसीएम आपको मालूम था कि एचसीएफ में लेने के बाद जो कॉमन हो जाता है उसको नहीं लिया जाता, उसको एक ही बार लिया जाता है। तो जो बचेगा उसको ले लेना, और एलसीएम जो है हमारा एचसीएफ जो है 2 × 3, इसको एक बार लेना, तो उसका गुणा कर लेना, आपका 36 मिनट आ जाएगा, बराबर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आज अच्छा लगा होगा, हमारा सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 जो है पहले चैप्टर का क्लियर कर दिया है। तो कल से हमारा शुरू होगा 1.2। तो आई होप आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि कल जो सॉल्व प्रश्नावली 1.2 का मेन पॉइंट है, इसमें ही हमारा क्वेश्चन आता है ज्यादातर, जो 1.2 का है उसमें, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ना सिद्ध करने का, कि 1√5 √2 ये सब सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, यही पूछा जाता है। ये सब तो मामूली सा है, हमारा मेन क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है 1.2। तो आई होप आप वीडियो में बने रहेंगे, तो जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।